सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि गुरु को भगवान से बड़ा क्यों कहा गया। तो गुरु को भगवान से बड़ा क्यों कहा जाता है, इस बात पे सबसे पहले समझेंगे कि भगवान का क्या काम होता है। भगवान इस पूरी सृष्टि को प्रकट करता है, इसकी रक्षा करता है सर्वव्यापक होके, और इसका प्रलय करता है। ये सारी सृष्टि फिर भगवान में समा जाती है। दूसरा, भगवान सब जीवों के अंतःकरण में बैठ के आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा समाई रहती है। जैसे पेड़ में फ्रूट होता है, फिर उसमें बीज, बीज में फिर पेड़ होता है। इस तरह से परमात्मा हर किसी का कर्म, कि वो क्या कर्म कर रहा है, मन से क्या सोच रहा है, इसको नोट करता रहता है। इसके हिसाब से पाप पुण्य का हिसाब रख के सब जीवों को पापों का दंड और पुण्यों का फल देता है। ये दो काम परमपिता परमात्मा खुद ही करते हैं। एक तो सृष्टि की रचना करना और फिर रक्षा करना सर्वव्यापक होके, और फिर पूरी सृष्टि का प्रलय करना। दूसरा, सब जीवों के अंतःकरण में आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा समाई हुई है। तो सबके वो कर्म नोट करता है, किसने इतना दान किया, इतनी भक्ति की, इतनी शरणागति की। तो ताकि हम मर जाएंगे तो अगले जन्म में कैसे पता चलेगा कि हमने कितनी पूजा की, कितनी भक्ति की, कितनी गुरु के चरणों में समर्पण किया, जो अच्छा अच्छा जो भी किया, इसका सारा हिसाब भगवान रखता है और उसके अनुसार हमें फल देता है। अब गुरु भगवान से क्यों पड़ा है? क्योंकि गुरु ब्रह्मा, ये भगवान प्रोक्षवाद है। प्रोक्ष मतलब कि जो अगम अगोचर अलौकिक है, और भगवान के पास जो शक्ति होती है वो सारी गुरु के पास भी होती है। लेकिन गुरु हमारी दुनिया में अवतरित अवतार लेके आता है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर और उसके अवतार, ये सारा इनका काम है लीलाएं करना और कीर्तन के लिए सामग्री बनाना। जैसे कृष्ण भगवान ने लीलाएं की और भागवत गीता की, और वृंदावन में, गोकुल में, मथुरा में बाबा बालकनाथ जी ने की, संतों महात्माओं ने की। तो वो लीला करते हैं आके अपनी अवतार लीला, ताकि जब गुरु आएंगे उन लीलाओं का कीर्तन होगा, समझाएंगे, तो उनसे ये ज्ञान प्राप्त करेंगे, मोक्ष मुक्ति पाएंगे। तो अब गुरु को पता चलता है कि भगवान तो अगम अगोचर अलौकिक है, उसमें शिव शक्ति है। वो शक्ति गुरु के पास भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर उनके अवतारों के पास भी है। लेकिन भगवान अगर इनके सामने आ जाएगा डायरेक्ट, तो ये भस्म हो जाएगी। क्योंकि शिव शक्ति के सामने जिस मानव शरीर में करंट, ज्यादा ठंड, ज्यादा गर्मी, बहुत बड़ा दुखी बर्दाश्त नहीं होता, तो भगवान को का तेज कैसे, भगवान के तेज के सामने कैसे जा सकता है। तो इसलिए गुरु को पता होता है कि भगवान से भी इसका कल्याण नहीं होगा, और ब्रह्मा विष्णु शंकर इनके अवतारों, इनका काम है लीला करना। इसलिए जीव 84 लाख में घूमता रहेगा, दुख पाता रहेगा। इसलिए गुरु अवतरित होके, अवतार मतलब अवतरित होना, उतरना उस लोक से जहाँ माया नहीं है, धरती पे अवतार लेके आते हैं हमें ज्ञान देने के लिए। तो हमारे जीवन में गुरु ब्रह्मा, गुरु ने ब्रह्मा बन के हमें ब्रह्म ज्ञान दिया, चारों वेदों का। गुरु विष्णु, विष्णु बन के रोटी कपड़ा मकान दिया, दिए हुए ज्ञान की रक्षक की, बचे हुए ज्ञानों को देने की जिम्मेवारी ली। जब पहले किए हुए पापों को नष्ट किया, वर्तमान में हमें पाप करने से बचाया, और हमारा भविष्य की भी जिम्मेवारी गुरु लेता है। और उसके बाद गुरु देव महेश बन के गुरु ने हमारे साधना में, भक्ति में जो भी रुकावटें आती हैं, तर्क होते हैं, बार बार बंदा डामाडोल हो जाता है, जो उसकी प्रारब्ध उलट हो जाती है, तो शंकाएं आ जाती है, उसमें तर्क आ जाता है, जब भटक जाता है, जब कई बार नास्तिक भी हो जाता है, तो गुरु हमारे उन बुरे संस्कारों से, कर्मों से, प्रारब्ध से लड़ता है। और गुरु है साक्षात परब्रह्म, गुरु में परमात्मा की साक्षात काम करता है। उसके सारे कार्य योग माया शक्ति, शिव शक्ति से होते हो देखने में ऐसा लगता है जाकी रही भावना ऐसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन जैसी। जैसे एक जेल में जेलर भी बैठा है और कैदी भी बैठे हैं, लेकिन कैदी वहां के कैदी हैं, जेलर वहां का कैदी नहीं है। ऐसे गुरु भी संसार में है, पर गुरु काल माया से परे होते हैं, और उनके सब कार्य योग माया शक्ति से होते हैं। जीव के पास दो चीजें हैं, एक आत्मा, एक शरीर। और गुरु के पास तीन चीजें होती हैं, एक योग माया शक्ति, माया उनके अधीन रहती है, और
गुरु ने अपनी मर्जी से शरीर को धारण किया होता है जीव का कल्याण करने के लिए। तो गुरु के पास माया जा ही नहीं सकती, क्योंकि उसके पास शिव शक्ति है, स्वरूप शक्ति है, इसलिए उसके पास योग माया शक्ति होती है। कोई भी कार्य कर्म करते हुए हमेशा जोगी नाथ ही रहेंगे। वो जीव कल्याण करने के लिए उनको कोई पाप पुण्य धर्म ये सब नहीं छू सकता है, ये संसार के लिए होता है। और उनके पास योग माया की शक्ति होती है, जिससे वो सारा नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं। जो भगवान कर सकता है वो सब कुछ गुरु कर सकता है। जो उनके सानिध्य हो, जो उन पे आस्था करे, विश्वास करे, जो उनकी शरणागति में हो, गम में हो। तो इसलिए सारा जो कार्य जैसे ऐसे बाप माँ अपनी बेटी को गुणवती कलावती बनाते हैं, और एक दिन एक लड़का आता है उसको शादी करके ले जाता है। ऐसे ही भगवान बने बनाए का साथी है। जब हमारा तन मन धन से पूरी अपना अंतःकरण मन शुद्ध हो जाता है, उसके बाद गुरु उस मन में दिव्य शक्ति, दिव्य दृष्टि, दिव्य कान, सब कुछ दिव्य दिव्य भर देता है। फिर भगवान हमारे सामने आता है। उससे पहले भगवान हमारे सामने नहीं आ सकता। और संसार का भी जो संसार प्रत्यक्ष है, कड़ी चावल राजमा चावल, राज मिस्त्री का काम, ढोलक बजाने का काम, लोहार का, इसके लिए भी उस्ताद पकड़ना पड़ता है। तब इस प्रत्यक्ष संसार जो हमारे सामने है, हमने संसार में कुछ भी सीखा, वो भी उस्ताद हमें करना पड़ा। तो वो तो संसार सामने था, तब भी हम नहीं सीख पाए। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, या कबूतर, ख खरगोश, या उड़ा होन का टेढ़ा, या अलिफ बे से टे के, ये भी नहीं सीख पाए। ये तो सामने था सब कुछ संसार। तो जो भगवान सामने ही नहीं है, रोक्ष है, अगम है, गोचर है, लौकिक है, मन बुद्धि इंद्रियों से परे या शिव शक्ति स्वरूप शक्ति से युक्त है। इसलिए गुरु ने ही हमारे जीवन में ब्रह्मा का काम करना है, गुरु ने ही विष्णु का काम करना है, गुरु ने ही शिव का काम करना है, गुरु ने ही साक्षात परब्रह्म भगवान का काम करना है। इसलिए जीव के काम जो आने वाला है, जो 84 लाख में घूमने वाला है, वो भगवान और अवतार नहीं है, वो गुरु आएंगे। गुरु ही उनके जीवन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, प्रभु राम कृष्ण, आदि शक्ति दुर्गा, ये सारा काम गुरु करते हैं। इसलिए जीव के स्वार्थ और परमार्थ की दृष्टि से गुरु को बड़ा कहा जाता है। तो इसलिए हमारे जो मनुष्य जीवन की तलाश होती है, वो एक सच्चा गुरु होता है, वो एक पूर्ण गुरु होता है, ना कि भगवान और ना कि आराध्य इष्ट देव। इनके साथ ये शर्त होती है, जैसे अगर प्रभु राम की भक्ति करें, वैसी भक्ति गुरु की करें तब फल मिलेगा। जैसी भक्ति कृष्ण जी करें, वैसी भक्ति गुरु की करें। जैसे बाबा बालकनाथ, जैसी भक्ति उन्होंने शिव की, वैसी भक्ति अपनी गुरु दत्तात्रेय नाथ की। जहाँ फिर कल गुरु की भक्ति करते रहो, अगर पूर्ण है तो उसमें सारी ज्योति समाई हुई है, सब भक्तियों का फल तुम्हें मिल जाएगा। इसलिए हमारे कल्याण की दृष्टि से गुरु की शुरू से लेके फिर मध्य में, फिर अंत, और अंत के बाद भी हमें गुरु के चरणों में ही उसके लोक में वास मिलेगा। इसलिए गुरु को जीव की कल्याण की दृष्टि से बड़ा कहा जाता है। तो गुरु से ही हमारा स्वार्थ और परमार्थ सिद्ध होगा। तो इस प्रवचन में समझाया गया गुरु को भगवान से बड़ा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जीव को गुरु की जरूरत है, शुरू से लेके मध्य से अंत, और अंत के बाद भी। और उसके जीवन में सारा काम गुरु करेगा, ना भगवान करेंगे, ना कोई अवतार करेगा। और उनके भी नाम गुण रूप लीला धाम और संत, कोई धाम कोई मंदिर उठ के हमारा कल्याण करने नहीं आ सकता, कोई लीलाएं उठ के अवतारों की हमारा कल्याण करने नहीं आ सकती, कोई गुण हमारा कल्याण करने नहीं आ सकता। भगवान को मानने की 6 जगह होती है, नाम गुण रूप लीला धाम और संत, सत मतलब गुरु। तो इन 6 जगहों में भी गुरु ही हमारा कल्याण करेगा, तभी हमारा कल्याण होगा। इसलिए भजन करे, कीर्तन करे, सिमरन करे, तन मन धन की सेवा करे, इन सब में गुरु ही प्रमुख होता है। इसलिए गुरु पूजा पे हमने आपको समझाया कि गुरु कैसे भगवान से बड़ा है, उसको बड़ा क्यों कहा जाता है। जय